सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, गुरुवर कबीर साहब की एक पंक्ति है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इस पर थोड़ा हम मनन करें आज। गुरुवर कबीर ये भजन, ये पंक्ति कह के हमें क्या बताना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को तो ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए नहीं, ये संतों के लिए कहा गया है कि नहीं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मतलब संत महात्मा जो भेष बदल लिए और संत हो गए, ये उनके लिए कहा जा रहा है। हमसे इसका कोई मतलब नहीं। हम लोग तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुवर कबीर जो बात कहते हैं वो सबके लिए होती है, हर व्यक्ति के लिए होती है। बस उसको समझने में थोड़ा हमें समय लगता है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कहने का मतलब केवल गुरुवर कबीर का यहां पर इतना है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं और अंदर से अच्छा नहीं बनते। अब ये बात कोई संत हो या गृहस्थ हो या राजा हो या रंक हो या फकीर हो या अफसर हो, सबके लिए लागू होती है ना। कि बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा सूट बूट, लेकिन अंदर भंगार भरा है। देखते हैं बहुत बड़े जज हैं, बहुत बड़े वकील हैं, लंबी लंबी गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन जब 2-4 दिन उनके आगे पीछे चक्कर लगाओ तो पता लगेगा कि 2000 रुपए के नोट की कमी है, इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं। तब हमको पता लग जाता है कि अंदर से क्या है ये बाबूजी। भेष बना लिए हैं, सब खोल ओढ़े हुए हैं। हम सब खोल ओढ़े हुए हैं अच्छाई का, दिखने में हम अच्छा लगे, बस अंदर क्या है वो 4 दिन बाद पता लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है। चाहे शादी कर लो, चाहे बच्चे पैदा कर लो, चाहे बहू ला लो, चाहे बहू के बच्चों को देख लो, शुरू में सब कितना अच्छा लगता है? जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता कितना खुशी होते हैं, पता है आपको। ढोलक बजाई जाती है, मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते हैं, गुड़ बांटे जाते हैं, क्यों? खुशी के लिए। लेकिन जब वही बेटा अपने बाप को डंडा मारता है, तब उसे याद आता है कि मैंने गधा पैदा किया था। आता है कि नहीं? कितनों बाप और बेटों में मुकदमा चल रहा है, होता है कि नहीं? कोर्ट में लड़ाई चल रही है। अब आए दिन आप लोगों से ज्यादा कौन जानेगा, कहानी घर घर की है। हर घर में बस यही होता है कि धोखा खा जाते हैं। बाहर से दिखा एकदम बढ़िया और हम मोहित हो गए और उसको अपना लिए, उसके साथ हो लिए, उससे आशाएं जोड़ लिए कि बुढ़ापे में हमें एक लोटा पानी देगा, और जो जवानी में ही डंडा मार रहा है। जिसको जो समझे थे वो नहीं निकला, चाहे वो संत हो चाहे गृहस्थ हो। कहने का मतलब केवल इतना है, जो दिखता है वो अंदर नहीं है। वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये दुनिया ऐसे ही है। यहां जहां भी मन लगाएंगे, जहां भी अपने आप को रोकेंगे, वहां से आपको केवल धोखा मिलेगा।
पीड़ा मिलेगी, दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, और ये सब आप झेल के आए हैं, देख के आए, सुन के आए हैं, और हर घर में ये होता है। जो शादी नहीं किए हैं वो परेशान हैं, और जो शादी कर लिए हैं वो भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें हमारे सगे संबंधियों, माता पिता ने मिलकर के हमारे साथ छल कर दिया, हम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उस समय हम इसको नहीं समझ पाते हैं, ये बात हमें बहुत दिन बाद समझ में आती है। जहां से हम जो आशाएं लगाए रहते हैं, वो आशाएं हमारी जब नहीं पूरी होती हैं, तब जिसे हम जो समझे रहते हैं, जैसे संत ही है, हम उसे संत समझ लिए कपड़ा देख करके, लेकिन अंदर से वो गृहस्थ से भी गए गुजरे होते हैं। जो जेल में, उनकी क्या हालत है आज? कितने लोग संत समझे थे उनको, और जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ सुनने में आता है कि वो गलत करते थे, और जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा आज, तब कैसे लगता है? कबीर साहब इसी बात को कितना साल पहले कह चुके कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगने की बात है। मन हमारा किसमें रंगता है? मन हमारा अध्यात्म में रंगे, प्रेम में रंगे, सत्संग में रंगे। लेकिन होता क्या है? संसार की अहमता ममता में रंगता है, राग में रंगता है, रंग में रंगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्गुणों को कितना जल्दी अपना लेता है आदमी बच्चा पैदा करता है, क्या सोचता है? इसको एकदम सत्यवादी बनाऊंगा, हरिश्चंद्र की तरह। होता है कि नहीं? हर बाप यही चाहता है, अपने बेटे को एकदम सत्यवादी बनाऊंगा। लेकिन दुर्गुण कहां से आ जाते हैं उसमें? कौन डाल देता है? कहां से सीख लेता है? कोई विद्यालय है उसका? ना चाहते हुए भी वो दुर्गुणी हो जाता है, चोर हो जाता है, बदमाश हो जाता है। ऐसे ऐसे लड़के हो जाते हैं कि बाप कहता है कि हमारे कोई औलाद नहीं। जिनके 4-4 बच्चे हैं, आप कहीं शहर में जाइए वृद्धाश्रम में, उनसे पूछिए बाबा आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, हमारे कोई औलाद नहीं। साथी उनका बताता है 4 बेटे, एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक दिल्ली में है। पूछते हैं बाबा कैसे आप कहते हैं 4 हैं, कैसे आप कहते हैं हमारे कोई नहीं है? अरे सब नालायक हैं, हमारे होते तो हमारे पास होते, हमारी बात मानते। मन एक ही जगह रंग सकता है, या अध्यात्म में या संसार में। हमारा मन कहां रंगा हुआ है? कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, और भावे विषय कमाओ। हमने अभी तक विषय ही तो कमाया है कि नहीं? और विषय कमाने का नतीजा आज हम बैठे हैं यहां हारे हुए जुआरी की तरह। लाखों कमाए, लेकिन अभी पॉकेट में डालें तो 2000 रुपया 1000 रुपया भी नहीं है कि नहीं? कितना रुपया आप कमा चुके, कितनी मेहनत कर चुके, लेकिन आज क्या मिला? अगर इसी में का शायद 10% आप अध्यात्म में लगाए होते तो आज सीना तान के कहते देखो मैं आश्रम बनाया, ये वृद्धाश्रम बनाया, ये समाज सेवा का काम किया। आपका आज वो स्थान दूसरी जगह होता, कहीं परोपकार में लगाते तो। लेकिन राम में लगाया नहीं। लगाया कहां? संसार में। तन को, मन को और धन को, तीनों को पूरा हमने केवल संसार में लगाया, और उसका परिणाम आज दुख, पीड़ा, संताप, और आगे बढ़े तो आत्महत्या। जो आत्महत्या करते हैं उनके पास खाने पीने की कमी रहती है क्या? इतना कमाए रहते हैं पूरे गांव को खिलाएं बैठा के वो।
इतना धन होता है उनके पास, लेकिन एक कमरे में बंद करके अपने आप को पंखे के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा समय केवल संसार को दिया है। और वही हम भी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं कि पैसा कमाओ, पैसा कमाने की मशीन बनो बस। उनके अंदर इमोशनल नहीं होगा, संत गुरु के प्रति भाव नहीं होगा, माता पिता के प्रति आदर नहीं होगा। हमारे अंदर तो इतनी ताकत और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने पिता को अपनी जायदाद से या अपने घर से निकाल सके। हम भी तो किसी की संतान हैं, लेकिन क्या इसमें से बैठे किसी की हिम्मत है अपने पिता को आंख दिखा दे? अभी भी उनके अंदर इतनी ताकत है, वो हाथ पैर तोड़ देंगे हमारा। लेकिन हमारे बेटे के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हमें उठा के गाड़ी में बैठा के वृद्धाश्रम पटक के आ सकते हैं, और हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल देखते रहेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हम जो संस्कार पाए थे वो संस्कार लेकर के जी रहे हैं। हम अपने पिता से जबान नहीं लड़ा सकते, उन पर कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारे अंदर सम्मान है उनके प्रति, कुछ भी कह लें, कुछ भी कर दें। जिनके माता पिता से आत्मीयता है उनके लिए कह रहा हूं। उनके पिता उनको कुछ भी कह दे, लेकिन वो मुकदमा नहीं लड़ेंगे अपने पिता से, जाके झोपड़ी बना के कहीं अलग रह लेंगे, ठोकर खा लेंगे। लेकिन जिनके अंदर ये संस्कार नहीं है वो सब कुछ करेंगे। कई माता पिता को तो अपने बेटे से ही भय है कि हमें जान से न मार दे। रात में सोते तो अंदर से साकल लगा के सोते हैं। महंतों को भी डर है, महात्माओं को भी डर है कि चेला कहीं हम पर हावी ना हो जाए। हर जगह की बात है, कहीं एक जगह की बात नहीं है। तो हम अपने मन को संसार में लगाते हैं, और संसार में लगाने का परिणाम केवल दुख है बंधुओं, दुख। ये संसार संतजन कहते हैं कि ये परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। कल जो अच्छा लगता था आज वो मित्र दुश्मन हो जाता है। कल जो मित्र था आज हमारी जान लेने को घूम रहा है लिए हथियार। और जिनसे हम कभी बात भी नहीं करते, नए नए लोग आज हमारे मित्र बन गए हैं। सब बदल गया, और इस बदलने वाले संसार से हम सुख पाने की इच्छा लिए बैठे हुए हैं। आदमी सोचता है कि जब होश संभालता है कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा और अच्छी नौकरी करूंगा, यही सोचता है ना। एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, नौकरी के बाद सोचता है अच्छा पैसा कमाऊंगा, खूब पैसा बचाऊंगा और बढ़िया से घर बनवाऊंगा, अच्छी सी गाड़ी लूंगा, सबसे बढ़िया, जो इस गांव में नहीं होगी किसी के पास। लेता भी है और आगे बढ़ता है, शादी करूंगा, सबसे बढ़िया दुल्हन लाऊंगा, सब करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे पर बच्चे पैदा करता है, सब कुछ होता है, लेकिन सुख है उसके पास? जो आज से 4 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले सुख था हमारे जीवन में, क्या आज है वो? नहीं है। जो था वो भी खत्म हो गया है, और हम चले थे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। हर काम आदमी दुनिया का अपने लिए जो करता है वो अपने आप को सुखमय बनाने के लिए करता है। गाड़ी क्यों खरीदता है आदमी? कि हमारा जीवन आराममय हो जाए, थोड़ा आने जाने में आसानी हो जाए। शादी क्यों करता है? कि एक साथी मिल जाएगा, वो भी हमारी हेल्प करेगा जीवन में, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे दोनों मिल करके। लेकिन समाधान हुआ और बढ़ गई समस्या। तो आज शायद वो साथी ना होते तो आप और कहीं आगे निकल गए हो। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हर आदमी सोचता है कि अगर हमें हमारा बचपना फिर से मिल जाए तो हम दुनिया को जी के दिखा देंगे, दुनिया कैसे, जीवन कैसे जिया जाता है। होता है कि नहीं? आप लोगों को नहीं होता है कि अगर फिर से आप सबको आपका बचपना वापस कर दिया जाए तो क्या ऐसे ही जिएंगे जो जीवन जी करके आए हैं?
दिखा देंगे पढ़ाई कैसे होती है, नौकरी कैसे होती है, जीवन कैसे जिया जाता है, दुनिया उलट के रख देंगे आप। लेकिन बंधुओं, वो समय आ नहीं सकता है। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी नदी में नहा लो, आपका बचपना वापस नहीं आ सकता है। जो है इसी में हम अपने आप का सुधार कर सकते हैं। कैसे? अपने मन को मोड़ करके। अभी तक हमने जो यात्रा की, वो यात्रा संसार की तरफ थी, राग रंग की तरफ थी, मोह माया की तरफ थी, और वहां से जो हमने पाया वो आज हम बैठे हुए हैं आंसू लिए। हमें अपने मन को उधर से मोड़ना होगा। कहां लगाना होगा? अध्यात्म में, सत्संग में, अपने आप में, राम में। तो हमारी यात्रा जरूर पूरी हो जाएगी। एक आदमी है जो यहां से किसी से पूछता है, भैया हमें कलकत्ता जाना है। कलकत्ता किधर है? किसी ने बताया यहां से पूरब है कलकत्ता, पूरब जाओगे तो कलकत्ता मिल जाए। भैया कितना दूर है? किसी ने बताया भाई 600 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। अच्छा, वो चल दिया। ध्यान से सुने मैं कहना क्या चाहता हूं। उसे पता चला कि यहां से 500 किलोमीटर, और चल दिया कलकत्ता के लिए। 1 महीना तक चला। फिर किसी से पूछा, भैया कलकत्ता कितना दूर है अभी? और वो बताए, भैया यहां से तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो वो भी आश्चर्य हुआ, जब चला था तब 500 किलोमीटर था, आज 1000 किलोमीटर दूर, 1 महीना पैदल चलने के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई समझ पाएगा कि क्या गलती हुई उससे? ये गलती हम सब कर रहे हैं, उसकी गलती नहीं है। यहां बैठे हुए हम सब की ये गलती है। हम सब अपने जीवन को सुख की सागर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो सुख का सागर आज और दूर हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? जो सुख था, जो सुख शांति पहले थी, वो आज 1 साल बाद और दूर हो गई है। जानते हैं उस आदमी से गलती कहां हुई थी? वो पूरब ना जाके पश्चिम जा रहा था। वो दिल्ली का रोड पकड़ लिया था। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? हम भी अपने जो रोड पकड़ा है, जो रास्ता पकड़ा है, वो संसार का पकड़ लिया है, जहां से सुख नहीं मिल सकता है, वो सुख की ओर नहीं ले जा सकता है। ये बात को किस ढंग से हमें समझाया जाए तो समझ में आएगी। ये तो समझ में आ गया कि वो बंदा गलत जा रहा है। कलकत्ता जाने के लिए पश्चिम जा रहा है तो कलकत्ता कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये बात हमको कब समझ में आएगी? उसके लिए तो समझ में आ गया कि वो गलत कर रहा है, लेकिन ये बात हम कब समझेंगे कि हम गलत जा रहे हैं? हम सुख के लिए चल रहे थे और सुख दूर होते जा रहा है दिनों दिन। 60 साल के बाद सरकार रिटायर कर देती है, जाओ भजन करो। और हम 60 साल के हो गए तो और चिंता घेरे हैं कि छोटका बेटौना बचा है, उसकी भी ब्याह कर दें, तब फुर्सत मिलेगी, तब भजन करेंगे, तब सत्संग करेंगे। रास्ता हम गलत पकड़े, कोई और नहीं भटका है, हम भटके हुए हैं। हमें दिशा परिवर्तित करना होगा, हमें अपने आप को मोड़ना होगा, चाहे वो संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे माताएं हो, चाहे कोई भी हो। सुख है बंधुओं तो वो केवल अध्यात्म में, राम में है, संत जन के पास है, गुरुजनों के पास है। जो कुछ भी समय बचा हुआ है, उस समय को पूरा का पूरा एकदम यू टर्न मार दें। अब सत्संग सुनने, किसी संत महापुरुष से जुड़ने का मतलब ही होता है परिवर्तन, दोषों को छोड़ करके सद्गुणों को ग्रहण करना। हमें पता लग गया कि मैं पश्चिम जा रहा था और पश्चिम जाके कुछ नहीं पाया आज तक, तो अब अपने आप को मोड़ना है,
अध्यात्म की ओर, सत्संग की ओर, अपनी अंतर आत्मा की ओर हमारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। हम अपने ओरिजिनल रंग में आ जाएंगे। जो रंग हम पर चढ़ना चाहिए वो रंग आ जाएगा हमारे अंदर। हमें कोई डुप्लीकेट नहीं कह पाएगा फिर। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम अपने मन को रंगे। तन को तो सब बढ़िया से रंग लेते हैं। आज तो तन को रंगने के लिए कितना ब्यूटी पार्लर खुला है, देखने में एक से एक कितना सुंदर दिखते हैं लोग वहां जाकर के, लेकिन अंदर से उतने सुंदर होते हैं? जब एक्सरे की फोटो लो तब पता लगेगा उनको खांसी है कि टीबी है कि दमा है, कितने रोग हैं अंदर से। और बाहर से फोटो लो तो कितना सुंदर। तो अंदर की फोटो सही होनी चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। बाहर से कैसे भी रहेगा चलेगा, लेकिन अंदर में अगर बीमारी है, रोग है तो चलेगा। लेकिन हम चलाना चाहते हैं लीप पोत करके, बाहर से सुंदर बना लेते हैं, अंदर कैसे भी रहे चलेगा। फोटो अच्छी आनी चाहिए, एक्सरे की फोटो अच्छी आनी चाहिए। बाहर की फोटो अच्छी आने से कोई मतलब नहीं, थोड़ा टेढ़ा भी रहेगा, एक आंख एक कान एक दांत तो चलेगा, लेकिन कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो बंधुओं, हम अपने मन को रंगे, इस सत्संग रूपी गंगा में अपने मन को पूरी तरह से रंग लें। और जो यहाँ से उपदेश दिया जा रहा है, जो संत जन यहाँ से विचार दे रहे हैं, उसको जीवन में लागू करें। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप